हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कलरिंग ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ कलरिंग का मतलब है कि ग्राफ में जो भी वर्टेक्स प्रेजेंट हैं उनको हमने कलर करना है। अब सिंपल सी बात देखो, हमें पता है कि किसी एज के दो ऑपोजिट वर्टेक्स को हम एडजेसेंट वर्टेक्स कहते हैं। अब ग्राफ कलरिंग ये कहती है कि किसी एज के जो दो ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, मतलब जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, उनका कलर सेम नहीं आना चाहिए, उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर करना है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें, ये दोनों एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, अगर मान लो इसे हमने रेड कलर कर दिया, देन इसके साथ वाली एडजेसेंट वर्टेक्स को हम रेड कलर नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई भी कलर कर दो, दैट इज जैसे हमने ब्लैक कर दिया। सो दिस इज सिंपली अ कलरिंग ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट इस एग्जांपल की बात करें, मान लो यहाँ पर हमने रेड कलर कर दिया। नाउ ये दोनों वर्टेक्स इस रेड के एडजेसेंट हैं, मतलब इन दोनों को हम रेड कलर नहीं कर सकते, तो कोई और कलर कर दो। मान लो इसे हमने ब्लैक कर दिया। नाउ ये वर्टेक्स इन दोनों के एडजेसेंट है, मतलब इसे हम ना तो रेड कर सकते हैं और ना ही ब्लैक कर सकते हैं, तो इसे कोई और कर लो, दैट इज येलो। तो यहाँ पर हमारे 2 कलर यूज हुए और यहाँ पर 3 कलर यूज हुए। क्लियर। नाउ इस एग्जांपल की बात करें, अगर हमने यहाँ पर रेड कलर किया तो यहाँ पर भी देखो रेड कलर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट नहीं हैं। अब इस वर्टेक्स की बात करें तो ये वर्टेक्स इन दोनों के एडजेसेंट है, मतलब इसे हम रेड नहीं कर सकते, तो इसे ब्लैक कर दो। नाउ दिस वर्टेक्स ये इन तीनों के एडजेसेंट है, मतलब ना तो इसे हम रेड कर सकते हैं ना ब्लैक कर सकते हैं, तो इसे कोई और कलर दे दो, दैट इज येलो। तो यहाँ पर हमारे 3 कलर यूज हुए। ठीक, कहने का मतलब हमने ग्राफ की कलरिंग इस तरीके से करनी है कि हमारे कम से कम कलर्स यूज हों। नेक्स्ट इस एग्जांपल की बात करें, अगर हमने यहाँ पर रेड किया, अब ध्यान से देखो ये तीनों वर्टेक्स इसके एडजेसेंट हैं, मतलब तीनों को ही हम रेड कलर नहीं कर सकते। मोर ओवर अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि इस ग्राफ में सारी की सारी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, दैट इज हर वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से एडजेसेंट है, मतलब हम किसी भी वर्टेक्स को सेम कलर नहीं कर सकते, दैट इज यहाँ पर सारे के सारे कलर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, तो रेड, ब्लैक, येलो एंड ऑरेंज। तो यहाँ पर हमने 4 कलर यूज किए। नाउ इस एग्जांपल की बात करें, ध्यान से सुनना, आगे कंसेप्ट में काम आएंगे। यहाँ पर अगर हमने रेड किया तो देखो यहाँ भी रेड कर सकते हैं, मतलब एक छोड़ के एक को हम रेड कर सकते हैं, एडजेसेंट नहीं है। सिमिलरली इसे ब्लैक किया तो इसे ब्लैक कर सकते हैं और इसे ब्लैक कर सकते हैं, तो यहाँ पर यूज हुए 2 कलर। फाइनली इसकी बात करें, इसको हमने रेड किया तो इसको हम रेड कर सकते हैं, इसे ब्लैक किया तो इसे ब्लैक कर सकते हैं, एंड फाइनली ये बचा, ये इसके भी एडजेसेंट है और इसके भी, तो ना रेड कर सकते हैं ना ब्लैक, तो इसे येलो कर लो। यहाँ पर हमारे कलर यूज हुए 3 कलर। ठीक, यहाँ तक तो हमने ग्राफ को कलर करना सीख लिया। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज क्रोमेटिक नंबर। द लीस्ट नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड फॉर कलरिंग अ ग्राफ इज कॉल्ड क्रोमेटिक नंबर। मतलब एक ग्राफ को कलर करने के लिए कम से कम हम जितने कलर यूज कर सकें उसे हम कहेंगे क्रोमेटिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल इस ग्राफ में हमने 2 कलर यूज किए थे, तो इसका क्रोमेटिक नंबर हो गया 2। इसमें हमने 3 कलर यूज किए थे, तो इसका क्रोमेटिक नंबर हो गया 3 एंड सो ऑन इन सब के। अब क्रोमेटिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जाई जी से, मतलब यहाँ पर जाई जी की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पर जाई जी की वैल्यू आ गई 3। नाउ हमारे पास कुछ नोट्स हैं। इफ जाई जी इज इक्वल टू के देन ग्राफ इज के क्रोमेटिक, दैट इज अगर यहाँ पर जाई जी की वैल्यू 2 है, मतलब क्रोमेटिक नंबर की वैल्यू 2 है, तो इस ग्राफ को हम बोलेंगे 2 क्रोमेटिक। सिमिलरली इस ग्राफ को हम बोलेंगे 3 क्रोमेटिक एंड सो ऑन, इन सब ग्राफ को अलग अलग क्रोमेटिक नंबर दे देंगे। ठीक, नाउ नेक्स्ट, क्रोमेटिक नंबर ऑफ नल ग्राफ इज 1। वो कहता है नल ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 1 होगा। अब हमें पता है नल ग्राफ कौन सा है, जिसमें सिर्फ वर्टिसेस ही हों, एज कोई भी ना हो, वर्टेक्स जितनी मर्जी आ जाएं पर उनमें कोई एज नहीं होती।
अब अगर ऐसा ग्राफ है, इसमें तो कोई भी वर्टेक्स एडजेसेंट ही नहीं होगी, मतलब इसमें हम सभी वर्टेक्स को एक ही कलर कर सकते हैं, दैट इज हमने यहाँ पर सबको ब्लू कलर कर दिया, तो इसमें कितने कलर यूज हुए, सिर्फ एक। सो क्रोमेटिक नंबर ऑफ नल ग्राफ इज 1। नेक्स्ट, क्रोमेटिक नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ Kn ऑफ n वर्टिसेस इज n। वो कहता अगर हमारे पास कोई कंप्लीट ग्राफ है विद n वर्टिसेस तो उसका क्रोमेटिक नंबर भी n होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ग्राफ हैं, ये दोनों कंप्लीट ग्राफ हैं। वो कैसे? कंप्लीट ग्राफ क्या था? ऐसा ग्राफ जिसमें एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स के साथ एक एज के साथ कनेक्टेड हो। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर हर वर्टेक्स किसी दूसरी वर्टेक्स के साथ डायरेक्टली एक एज से कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर भी हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स के साथ एक एज के द्वारा कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पर भी सारी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पर भी सभी वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो इट इज अ कंप्लीट ग्राफ एंड इट इज आल्सो अ कंप्लीट ग्राफ। अब वो कहता अगर यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 हैं तो इसका क्रोमेटिक नंबर भी कितना आएगा? 4। बिल्कुल सही बात है। यहाँ नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी थी? 3, तो इसका क्रोमेटिक नंबर भी 3 ही आया था। दैट इज कंप्लीट ग्राफ में जितनी वर्टेक्स उतना ही उसका क्रोमेटिक नंबर। नेक्स्ट, इफ अ ग्राफ इज अ सर्किट। अब सर्किट की बात करें, हमें पता है सर्किट क्या था। अगर हम किसी वर्टेक्स से स्टार्ट करें, उसके बाद सारी की सारी एजेस कवर करके ऐसा रास्ता ढूंढें कि सारी एजेस कवर करके हम वापस उसी वर्टेक्स पे पहुंच जाएं, उसे हम कहते थे सर्किट। सो ये एक सर्किट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमने यहाँ से शुरुआत की तो वापस घूम के हम इसी वर्टेक्स पे आ जाएंगे, मतलब सारी एजेस कवर करने के बाद सेम वर्टेक्स पे आ गए। सो ये दोनों हमारे पास सर्किट है। अब कंसेप्ट ये कहता है इट इज टू क्रोमेटिक इफ n इज इवन। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन है तो ये 2 क्रोमेटिक होगा, अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑड हैं तो ये 3 क्रोमेटिक होगा। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टिसेस थी, मतलब इवन नंबर ऑफ वर्टेक्स थी, तो ये 2 क्रोमेटिक, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस आ रही हैं तो ये 3 क्रोमेटिक होगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये सारी की सारी बातें वेरीफाई होगी। नेक्स्ट एक रिजल्ट प्रूव करते हैं। एवरी बाइपर्टाइट ग्राफ G इज 2 कलरेबल। मतलब जो भी बाइपर्टाइट ग्राफ होगा उसका क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। प्रूफ देखो, मान लो हमारे पास कोई ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है? 5। अब बाइपर्टाइट ग्राफ क्या कहते हैं, हम इस सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2 ऐसे सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स से V1 V2 को हमने एक सेट में रखा, V3 V4 एंड V5 इनको हमने दूसरे सेट में रखा, सच दैट जो वर्टेक्स सेम सेट को बिलोंग करती हैं उनमें कभी भी एज नहीं आएगी। मतलब V1 V2 इन दोनों में कभी एज नहीं आएगी, V3 V4 V5 इन तीनों में आपस में कभी भी एज नहीं आएगी। तो एज आएगी कैसे? बाइपर्टाइट ग्राफ कहते हैं इस सेट की एक वर्टेक्स पकड़ो और इस सेट की एक वर्टेक्स पकड़ो और उन दोनों में एक एज बना दो। जैसे V1 और V3 को पकड़ा हमने, इन दोनों में एज आ गई, V1 और V4 में आ गई एज, V2 V4 में आ गई एंड V2 V3 में एज आ गई। क्लियर? तो ये हमारे पास एक बाइपर्टाइट ग्राफ आ गया। अब इसको हमने कलर करना है। कलरिंग देखो इजी है। ये दोनों वर्टिसेस एडजेसेंट नहीं है तो इन्हें हम सेम कलर कर सकते हैं। मान लो इन्हें हमने रेड कर दिया। सिमिलरली ये 3 वर्टेक्स भी एडजेसेंट नहीं है तो इनको भी सेम कलर कर सकते हैं। मान लो इनको हमने ब्लैक कलर कर दिया। तो टोटली इस ग्राफ में कितने कलर यूज हुए? सिर्फ 2 कलर यूज हुए। हेंस फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट एवरी बाइपर्टाइट ग्राफ G इज 2 कलरेबल। मतलब बाइपर्टाइट ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। वो कहता फाइंड द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स। इन ग्राफ के लिए क्रोमेटिक नंबर फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वर्टेक्स को हमने रेड कलर किया तो इसे भी रेड कर सकते हैं और इसे भी रेड कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। सिमिलरली इसके बाद इसे रेड कर सकते हैं, इसे रेड कर सकते हैं और इसे भी रेड कर सकते हैं, है ना। बाकी जो वर्टेक्स बचे हैं उनको देखो, अगर इसको हमने ब्लैक किया तो इसे भी ब्लैक कर सकते हैं, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक एंड ये भी ब्लैक।
मतलब यहाँ पर हमारा काम सिर्फ 2 कलर से ही हो गया। सो इट इज़, इसका क्रोमेटिक नंबर आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट इस ग्राफ की बात करें तो अगर यहाँ पर हमने रेड कलर किया तो इसे भी हम रेड कर सकते हैं, है ना। बट इसके अलावा देखो, ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, मतलब बाकी सारी वर्टेक्स इन दोनों के एडजेसेंट ही हैं, मतलब इन और किसी भी वर्टेक्स को हम रेड कलर नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर इसे हमने ब्लैक किया, इसे भी ब्लैक कर सकते हैं और इसे भी ब्लैक कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट ये 2 आखिरी वर्टेक्स बचे, ये रेड के भी एडजेसेंट है और ब्लैक के भी, तो इसे कोई और कलर कर दो, दैट इज येलो कर दो। तो इसका क्रोमेटिक नंबर कितना आ गया? 3, क्लियर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर क्रोमेटिक नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्रोमेटिक नंबर कितना आया। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।